हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे मनोविज्ञान टॉपिक के बारे में। इसमें देखेंगे जैसा कि बाल विकास संबंधित यूपीटीटी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीपी से यूपीटीटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से संबंधित। तो सीडीपी में कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं मनोविज्ञान क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी यूपीटीटी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखेंगे बाल विकास से संबंधित मनोविज्ञान टॉपिक के बारे में। तो मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखते हैं बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये जनक संबंधित कई बार यूपीटीटी में क्वेश्चन बनते रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आने वाली यूपीटीटी परीक्षा के लिए। तो मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। दिया गया है बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो जॉन लॉक थे। ये बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन लॉक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली यूपीटीटी परीक्षा के लिए। देखते हैं बाल विकास का मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में 1774 में अपने पुत्र 3.5 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र पर अध्ययन किया था। कितने वर्ष का इनका पुत्र था? तो 3.5 वर्ष का इनका पुत्र था, जिसमें क्या किया था? इन्होंने परिस्थितियों का अध्ययन किया था। देखते हैं 10 वर्ष बाद 1784 में टाइडमैन, कौन वैज्ञानिक थे? टाइडमैन ने भी अपने पुत्र पर अध्ययन किया था मनोविज्ञान से संबंधित। देखते हैं अमेरिकी के स्कूली बच्चों पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो मनोविज्ञान का अध्ययन किया था स्टैनले हॉल ने। अमेरिकी स्कूली बच्चों पर सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया था? स्टैनले हॉल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं पूछा गया है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लीपिंग शहर में, जो कि 1879 में विलियम वुंड ने स्थापित की थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो जर्मनी में। कई बार पूछा गया है किस शहर में? तो लीपिंग शहर में है ये स्थित। कब की गई थी? 1879 में। किसने किया था? विलियम वुंड ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली यूपीटीटी परीक्षा के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा मनोविज्ञान की भारत में प्रथम प्रयोगशाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है। तो 1916 में NN सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में यह स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान की बाद में प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? 1916 में NN सेन गुप्ता के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। देखते हैं उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी? लाउडर रोड 1947 इलाहाबाद में स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लाउडर रोड 1947 इलाहाबाद में स्थापित की। देखते हैं मंडल में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होती है? तो मंडल मुख्यालयों में स्थापित होती है। देखते हैं जिलों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ होती है? तो ये डाइट में होती है। जिलों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ होती है? डाइट। देखते हैं मनोविज्ञान क्या होती है? तो मनोविज्ञान मन प्लस विज्ञान बराबर क्या होता है? मन का विज्ञान होती है मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मन का विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। तो मन प्लस विज्ञान बराबर क्या होता है?
मन का विज्ञान। तो देखते हैं मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी देखते हैं, साइको मीन्स क्या होता है, आत्मा। लोगस मीन्स क्या होता है, अध्ययन। जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहा जाता है, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि यूनान देश से ली गई थी। देखते हैं मनोविज्ञान की निम्न परिभाषाएं इनके द्वारा। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो प्लूटो, अरस्तु और डिकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। अगला देखते हैं चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो विलियम जेम्स, विलियम सुली और विलियम बुंट ने चेतना का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। देखते हैं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट जो कि आने वाली यूपीटीटी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसमें देखेंगे व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो वाटसन ने। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो कार्ल सनिग ने। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन है किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने ये बात कही है। मनोविज्ञान का व्यवहार शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था। तो ये सभी मोस्ट पॉइंट जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाल विकास संबंधित। जैसा कि आने वाली उत्तर प्रदेश यूपीटीटी परीक्षा में इस स्लाइड से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड है। ऐसे ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।